आज हम क्लास 9 चैप्टर एटम्स एंड मालिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स एंड मालिक्यूल्स। एटम्स और मालिक्यूल्स के में सबसे फर्स्ट हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन के क्या लाज हैं। कभी भी जो रिएक्शन होंगे, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें कुछ चेंजेज होते हैं और उन चेंजेस के लिए कुछ रूल्स हैं जो फॉलो लगते हैं और वो हैं कहलाएंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेवेजियर ने ये दिए और इस केमिकल रिएक्शन के या केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लाज है उसमें फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन, मास कंजर्व हो जाता है। इस नियम के अनुसार किसी भी कंपाउंड के मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसे ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं हम। यदि हम बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और इन दोनों का रिएक्शन होता है और दोनों की एक निश्चित मात्रा हम मास में लेते हैं, जो भी लेते हैं x ग्राम या y ग्राम हम दोनों की मात्रा लेते हैं और दोनों को रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमें मिलता है वह भी x और y ग्राम ही होगा। संयुक्त रूप से मिक्स हो जाने के बाद संयुक्त रूप से जो मिलेगा वो उतना ही होगा जो जितना हमने लिया था। ठीक, आपके बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया उस पर हम थोड़ी देख लेते हैं। इन्हीं सॉल्यूशन का हम 10 ml सॉल्यूशन लिए बेरियम क्लोराइड का और वाई का हमने 10 ml सॉल्यूशन लिया। इन दोनों सॉल्यूशन को ले करके हम जो वाई है इसे हमने एक फ्लास्क में रखा हुआ है और उसी फ्लास्क में एक सॉल्यूशन को हम एक इग्निशन ट्यूब के द्वारा उसमें डालेंगे। ठीक, एक इग्निशन ट्यूब के द्वारा डालेंगे जो कि सॉल्यूशन एक्स है। ठीक, एक्स का जो सॉल्यूशन है वाई में मिक्स किया जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, एक्स के मिलने के पहले हम इस वाई का जो तो मास लेंगे, वाई जो 10 ml है उस सॉल्यूशन है उसकी हम मास लेंगे और उसके बाद इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि एक्स का 10 ml भी इसी में ऐड हो। और बाद में जब हम मास करते हैं तो और एक्स और वाई दोनों सॉल्यूशन का जो होता है उसका मास कर लेने पे हमें जो है तो एक निश्चित मास मिलती है जो कि उसमें उसका कंजर्वेशन होता है। मास जो है तो उसका लॉस नहीं होता। यानी 10 ml में जितने भी ग्राम में ये कंपाउंड से उतने ही दो अंत में प्रोडक्ट के रूप में भी हमें मिलते हैं। यानी यहाँ पे कंजर्वेशन होता है मास का, मास नष्ट नहीं होता। कि दूसरे इस एग्जाम्पल इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल से देखें तो जैसे वाटर लेते हैं, वाटर कहीं का भी हो, चाहे वो समुद्र का हो या लेक का वाटर हो, उसका फार्मूला H2O होगा और इसके निर्माण में भी जो इसके बनने में भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो होता है वो इक्वल हमेशा सेम होगा। उसी चाहे कहीं का भी वाटर ले उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा मास का वो इक्वल होगा। जैसे 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, 1 ग्राम है ना जो तो 1 ग्राम H2O बनने के लिए। या यदि हम ये इस प्रकार से यदि एक H2O को 1 ग्राम को हम 1 ग्राम H2O का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलती है। इस प्रकार से इनका रेशियो देखें तो 8 और रेशियो 1 है, मतलब हमें और 9 बन रहे हैं। ठीक, टोटल 9 हो रहे हैं ना। तो 9 जो तो इस प्रकार से इसके रेशियो को देखें तो 8 और 1 का रेशियो हमेशा बन रहा है। ठीक, मास जो तो कंजर्व हो रहा, दोनों और साइड बराबर ही हो रहे हैं, 8 और 1 ग्राम। ठीक, 9 ग्राम वाटर टोटल बन रहा है, यहाँ पे 9 ग्राम ठीक H2O बन रहे हैं। इस प्रकार से मास का कंजर्वेशन होता है। दूसरा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें तो इसी में से प्रोपोर्शन जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वाटर के 1 मॉलिक्यूल के लिए 8:1 का रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इस प्रकार से कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी जो होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी कंपाउंड के फार्मेशन में। इस प्रकार से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो फार्मूले केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये जो है लागू होते हैं किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में जो तो पहली बात डाल्टन ने ब्रिटिश केमिस्ट डाल्टन ने इस थ्योरी को दिया है। उन्होंने एटम शब्द के लिए
एटम शब्द दिया और एटम शब्द में के जो कैरेक्टर्स हैं या एटम्स के जो थ्योरी है उसके डाल्टन के अनुसार वो निम्न है। पहला क्या है? पहला डाल्टन ने बताया कि एटम जो होते हैं टीनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स होते हैं एटम, जो कि इनडिविजिबल है। एटम का शब्द जो है तो इस शब्द का ए कैन नॉट टू कम टर्म, दो शब्दों से बना, ए कैन नॉट और टर्म यानी टू कट, मतलब कोई ऐसा पार्टिकल जो कि और भी छोटा ना काटा जा सके, एटम ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक, तो एटम जो और भी छोटा ना किया जा सके यानी ये इंडिविजुअल होते हैं। इनका अपना, हर एक एटम का अपना निश्चित मास होता है, चाहे वो कोई भी एटम हो, हाइड्रोजन का एटम, क्लोरीन का एटम, कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, जिसका भी एटम है उसका अपना सेम का आइडेंटिकल मास होता है, निश्चित मास होता है, हर एटम का अपना मास होता है और हर एक एटम की अपनी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन में ही पाई जाएगी, हाइड्रोजन में नहीं होगी, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन में नहीं होगी। इस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होती है। और आगे एलिमेंट जब होते हैं उसमें एटम का निश्चित रेशियो होता है, कोई भी एलिमेंट में जो होते हैं उसमें निश्चित रेशियो में एटम्स होते हैं और यही रिलेटिव रेशियो जो होती है वह किसी कंपाउंड के फार्मेशन में भी होता है। एज एग्जांपल ले लेते हैं किसी कंपाउंड का बनना, जैसे हम ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट हैं और दोनों के एटम भी हैं, दोनों ही के एटम भी है, कैल्शियम के भी और ऑक्सीजन के भी एटम्स है। तो इनका जो रेशियो है एटम रेशियो ऑफ एटम और रेशियो ऑफ एलिमेंट, इस कंपाउंड के फार्मेशन में, कैल्शियम ऑक्साइड के फार्मेशन में रेशियो ऑफ एलिमेंट और रेशियो ऑफ एटम जो होते हैं वो हमेशा एक निश्चित होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल कैल्शियम और ऑक्सीजन यदि जुड़ रहे हैं तो चाहे वह एटम के रूप में मिल रहे हो तो भी और उसके एलिमेंट के फॉर्म में हो तो भी क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाने के बाद, कैल्शियम और ऑक्सीजन के मिलने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बन जाने के बाद इसका एटॉमिक फॉर्म और एलिमेंटल फॉर्म दोनों फॉर्म में जो होगा रिलेटिव रेशियो होगा मास का और नंबर ऑफ एटम का। इस प्रकार से डाल्टन ने ये एटॉमिक थ्योरी दी जिसमें से कुछ मोस्ट पॉइंट्स हैं कि एटम टीनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, इनका मास हमेशा निश्चित होता है, एटॉमिक मास इनका निश्चित होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ठीक, ऑक्सीजन का जो तो एटॉमिक मास जो तो 16 है। इस प्रकार से जो तो इनका एटॉमिक मास निश्चित होता है। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनकी, उन हर एक एटम की अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है और रेशियो जो होता है एटम का, एलिमेंट में रेशियो या फिर कंपाउंड में रेशियो वो भी निश्चित होता है और एटम जो होते हैं एलिमेंट में या कंपाउंड में उनका रिलेटिव नंबर जो होता है वह भी निश्चित होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में ही कैल्शियम का 1 तो ऑक्सीजन का 1, इस प्रकार से जो तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इक्वल मतलब निश्चित होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के बनने में एक कैल्शियम एटम और एक ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।